राम राम भाई सारे ने। मैं सुनील फौजी का भाई मनीष। भाई आप सब ने पता है, मतलब भाई का मर्डर कर दिया। और पुलिस भाई 1%, 0% का -0% भी साथ कौन देने लाग रही। हम परसों भाई एसपी का भी गए थे और झुंझुनू एसपी ने हमारे टाइम दिया भाई 3 बजे आके। अरे मैं एसएचओ और जो एसआई थे उनको बुला लेता हूँ और भाई आपके सामने बिठा के उनसे जो भी आपके सवाल जवाब हैं वो कराएंगे। और भाई आपकी जो भी क्वेरी हैं वो कंप्लीट कराएंगे। भाई हम इस चीज़ से उस दिन हमने भी नू लगा था कि भाई एसपी साहब हमारी सुनेंगे और आज बढ़िया आश्वासन मिलेगा अपन। पर जैसे ही हम 1:30 बजे पहुंच गए थे एसपी के पास झुंझुनू, और 2:30 बजे जैसे ही हम आए तो एसपी मतलब गायब हो गए। वो मिले ही नहीं। हमने 3:45 बजे तक वहाँ पर वेट करा तो हमारे से ये बोला गया कि आपने गुडागोड़ जी थाना में जाना पड़ेगा। मखा जी वहाँ तो हमारी कोई 1% भी सुनवाई है ही को नहीं। तो मारती तो एसपी ने टाइम दे रखा भाई 3 बजे आप उनने यार्ड बुला के न और बात करांगे। पर बार बार में फिर थाने तक कॉल आने लगी मेरे पास, भैया आपने यार्ड आ जाओ, आपने यार्ड आना है। एसपी ने भाई कही है भाई आपने यार्ड आना है। मतलब एसपी भी अपना कानी काट गया कि हमने एसपी को बताया सर हम हरियाणा से आए हैं और आपके पास ये हमारा तीसरा चक्कर है सर, कुछ तो आश्वासन दो ताकि एक जो भाई का मर्डर हुआ है उसमें हमारे दिल को थोड़ी बहुत शांति पड़े। एसपी बोले भाई 3 बजे मिलते हैं, 3 बजे करेंगे इसको। पर 4 बजे तक एसपी नहीं आया भाई। फिर हम गुडागोड़ जी थाना चले गए। वहाँ गए तो वहाँ पे जो एसआई और आयु था वो और एक और जनाब थे, मतलब वो नहीं मिले। आधा घंटे तक हमने वेट किया। फिर आए। फिर हम जैसे ही आए वो सर तो हम गए, सर हरियाणा से आए हैं, वो आपकी कॉल आई थी। बोले 10 मिनट बाहर वेट करो हम चाय पी रहे हैं। सर हम ये बोला वही हरियाणा से आए हैं सर, 4, 4:30 के करीब टाइम हो गया सर, वापस भी जाना है। तो बोले चाय पी लेते हैं हम। ठीक है जी। 10 मिनट होगी फिर गए, बोला थोड़ा और वेट करो। ठीक है जी। 20 मिनट बाद फिर गए तो बुलाया, हम बैठे तो डायरेक्ट में ये बोला गया कि आपकी इस केस में क्या क्वेरी है। ये तो 120% हैंगिंग का केस है। हमने बोला सर देखो हम इसके ऊपर कोई ना ही हम ना ही आपसे जिद कर रहे हैं, ना ही आपसे मतलब सवाल जवाब कर रहे सर। पर जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो आप अच्छी तरीके से कर दीजिए ताकि
पूरी लाइफ हम भी ना सोचे कि भी हमारे भाई का मर्डर हुआ था। भाई उसने सुसाइड किया है तो सुसाइड, मर्डर हुआ है तो मर्डर। इतना नाम लेते ही हमारे सामने एसआई साहब बैठे थे, वो बोले किसने, लड़की वालों ने कर दिया मर्डर। हमने बोला सर हम तो कुछ कह ही नहीं रहे आपको, भाई हम तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे कि भाई किस पक्ष ने किया है, क्या पता हमने ही कर दिया हो। सर इन्वेस्टिगेशन तो करो सर, उसकी एविडेंस कलेक्ट कर लो सर, हमें दिखा दो ताकि मैं, हमारे भाई की डेथ हुई है, हम पूरी जिंदगी रोए तो नहीं। सर बोले भाई हमने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए भाई, सब कुछ हमने, रिकॉर्डिंग, सीडीआर, डीवीआर, लोकेशन, हमने सब निकाल लिया। हम बोले सर दिखा दो ताकि हमारे दिल को भी संतुष्टि मिल जाए, भाई हमारा भाई यहाँ पे आया था। आया तो वो पक्का है सर 100%, क्योंकि बाइक थी, बाइक के ऊपर तिलक भी निकला है, वाइजर पे तिलक निकला है, और जो मडगार्ड होता है आगे का उसके ऊपर तिलक निकला है, जैसे मंदिर में गया हो भाई। तो शर्म का जो भी प्रूफ है आप कैसे दिखाओगे, लास्ट किससे बात हुई है वो दिखा दो ताकि हमें संतुष्टि हो जाए। तो बोले 4:30 बजे आपके भाई का फ़ोन चांग गांव में बंद हो गया, वो क्यों हुआ ये इसका रीज़न दो। मतलब वो हमारे ऊपर ही सब कुछ तान रहे। हाँ सर, चांग गांव से निकलते ही फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे सुनील जा रहा है। 5:15 के करीब वो चांग गांव से निकला है। 9:40 तक जब बंदा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बैठा है, कॉल जारी है उसको लगातार, आप कैसे झुठला रहे हो कि भाई बंदे का 4:30 बजे चांग गांव में फ़ोन बंद हो गया। वो बोला भाई थोड़ा कम बोल, तेरे को जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज का तू, जितना ज्ञान है उतना ज्ञान ही बरत, क्योंकि जिस फील्ड में तू है उसको तेरा ज्ञान है, जिस फील्ड में हम हैं उसको उसका ज्ञान हमें है। माँ सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर भाई मेरा निकला है। मैंने उसको रात के 9:40 तक रिंग जा रही थी, मैं ये बात कैसे झूठ मान लूँ कि उसको रिंग नहीं गई। वो कह रहा है भाई तू गलत है, रिंग गई ही नहीं उसको। मैंने उसको प्रूफ दिखा दिया सर, मैंने उसको मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सीन कर रखे थे वो दिखा दिया 8, 8:30 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब। फिर भी अगला मानने को तैयार नहीं है। मैं बाकायदा प्रूफ दिखा दिए एसआई जी को, फिर भी अगला नहीं मान रहा, कह रहा अगले का चांग गाँव में 4:30 बजे फ़ोन बंद हो गया, उसने किसी के हॉटस्पॉट कर लिया होगा। सर एक बात बताओ, बाइक पे चलते चलते कैसे हॉटस्पॉट कनेक्ट करेगा वो। आपने तो सर बोल दिया कि किसी का भी हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया होगा। सर ऐसे कैसे कर लेगा, आप बातों को क्यों घुमा रहे हो। हमने बोला, वो बोला भाई तेरे को जितना ज्ञान है तू उतना ज्ञान तेरा अपने पास रख, और हमने जो हमारी इंक्वायरी की है हमने अपने एविडेंस इस फाइल में कलेक्ट करके डाल दिए हैं, आगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये दिखा देंगे। बस हमारी ये सब में एक जो माइनस पॉइंट रह गया कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया।
चीज़ के पीछे हम इतना पीछे हो गए, ताकि एविडेंस है हमारे पास, फोटो पर पुलिस थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट करे। पुलिस 1% भी कोऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि उनको नहीं कहते कि भी कंगाली में आटा गिला। उनको कोई ये नहीं है कि भाई अगर अगलों की फैमिली का कोई बंदा एक्सपायर हो गया, कि भाई वो भी किसी की, उसके बिना हमारे परिवार को कितनी दुख तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, ताकि एक गरीब फैमिली को इंसान मिल जाए। ये तो पता चल गया कि आज के टाइम में अगर पैसा है तो पैसे से कुत्ते को भी हाथी बनाया जा सकता है, जैसे राजस्थान पुलिस ने हमारे साथ कर दिया। अगर वो 10 मिनट लड़की पक्ष को भी अच्छी तरह से उनसे पूछ लेना, अलग अलग बैठा के, 10 मिनट में इस केस का सॉल्यूशन हो सकता है। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं, पर सब सपोर्ट, पूरी सपोर्ट राजस्थान पुलिस की तरफ से लड़की पक्ष को। सर, आपके घर भी माँ बहन है, आपके घर भी बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, कभी उनके साथ होएगा ना, मेरी तरह रहोगे। जिस तरह मैं रो रहा हूँ ना आज मेरे भाई को लेके, इससे बुरी तरह भी रहोगे, क्योंकि भाई का दुख भाई ही समझ सकता है। आपने वहां से 1% भी आश्वासन नहीं, ये नहीं दिया गया कि भाई करते हैं आपकी। राजस्थान पुलिस 1% भी हाथ दे देना हमारा, तो जो भी उस रात को हुआ सब क्लियर हो जाए। जितने हमारे सेना का जवान था वो भी, जो कुत्ते की तरह एक फांसी पे लटका दिया गया, जिसके लिए आज कोई भी मीडिया कोई नहीं है। तभी मैंने मेरे यूट्यूब से वीडियो डाल, जितने भी मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, समाजवादी, जो समाज की सेवा के लिए हर मिनट रहते हैं तत्पर, उन सभी से एक बार आग्रह करता हूँ कि भाई एक बार ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे इस केस को राजस्थान पुलिस तो बंद ही कर चुकी है। तो सभी से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, ताकि जो भाई है उसको न्याय मिल सके। प्लीज़, अगर आपको भाई फ़ोटो चाहिए हैं, जो भी चोट के निशान है, फ़ोटो भी मैं आपको डाल दूँगा। व्हाट्सएप नंबर मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, फ़ोटो डाल दूँगा भी। हमने जो FIR
एप्लीकेशन दी रखी है वो डाल देते हैं। कोई तो सपोर्ट करने वाला हो, क्योंकि आज के टाइम में मेरे अलावा मेरे परिवार में मतलब कोई नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो।